आप देख सकते हैं तस्वीरों में अहमदाबाद मेयर नवनिर्वाचित मेयर जो है वो इस घटना के दौरे पर है और जायज़ा लिया जा रहा है कि किस तरह से ये आग लगी और अब क्या जो है प्रशासन कदम उठा रहा है और इसको कंट्रोल कर रहा है। बनने से उतारेली है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के पिछले 15 दिनों की अगर बात की जाए तो कहीं व्हीकलों में गाड़ियों में आग लगने की खबरें जो है आमतौर पर सामने आती रहती है। अब इसे गर्मी के तापमान या किसी एक्सीडेंट के चलते ही इस घटना को माना जाए या फिर कोई जो है शरारतों के चलते ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, उसका अभी कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन अहमदाबाद के जुहापुरा के इलाके में विशाला जो सड़क है, जहां पर मेट्रो रेलवे स्टेशन के पीछे आदिवासी मजदूर लोग यहां पर रहते हैं और उनके झोपड़ों में तकरीबन 150 से 200 झोपड़ों में आग लगने की घटना सामने आई है और आग लगने की वजह अब तक इन्हें पता नहीं चली है। लेकिन अभी फ़िलहाल फायर की टीम लगी है आग बुझाने में और कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है फायर की टीम को कि काफ़ी सारे झोपड़ों में जो है आग को काबू में पा लिया गया है और कंट्रोल में कर लिया है। ऐसे समय पर जब फायर ब्रिगेड नहीं आया था तो आसपास के स्थानिक लोग जो जुहापुरा इस सड़क से गुजरते हैं वो वॉलंटियर बन के इनकी मदद में उतरे, जिन्होंने इनके सामान को बचाया, इनकी जानों को बचाया। उन लोगों से भी हम बात करेंगे। पहले इन परिवार के लोगों से बात करते हैं जहां पर इनका नुकसान हुआ है। कैसे देखते हो, कब आग लगी? वो तो हम तो मजदूरी करने चले गए थे, अभी आए जी। आप मजदूरी पे हाँ, थे? हमको पता नहीं। लगी 1 बजे के टाइम में जो बात सामने आई किस वजह से? नहीं बात ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा, मालूम ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा। कुछ नहीं पड़ा। कितना नुकसान हुआ? अरे नुकसान हो गया, सब गया। आटा पीटा खाने का आटा पीटा सब जल गया। बर्तन सब कुछ नहीं बचा हमारा। कपड़े वपड़े हमारे सब चले गए। कुछ ज़्यादातर परिवार ऐसे थे जहां पर जिनके झोंपड़ों में आग लगी थी, वो तमाम परिवार के लोग अपने अपने कामों पर गए हुए थे, उनमें आग लगी है। ऐसे ही ये लोग जब वापस लौट रहे हैं। सीधा हम इनसे बात करते, कहाँ थे आप आग लगी उस समय पर? लाल दरवाजा। लाल दरवाजा आप काम कर रहे थे? हाँ। कैसे पता चला? फोन आया भाई का। भाई का फोन हाँ। आया। तो ये कितना नुकसान हुआ होगा? अभी तो आप आए हो, कुछ देखा नहीं है। दिख रही है, टापरी तो पूरी जल गई है। पूरी जल गई झोपड़ी। हाँ। तो कितना सामान था अंदर? सामान पूरा आटा सब सब ज्यादातर राशन का ही सामान। हाँ, सबके सब। घरों में राशन हाँ, का सामान पड़ा था, हाँ। वो जल गया। इसके पहले भी हुआ है ये कभी? वो आग आगे लगी है? लगी आगे। आग लगी 4 इसके पहले भी हाँ, लगी? पहले आग लगी थी जी। स्थानिकों का ये मानना है कि इसके पहले भी आग लगी है और इस आग को जो है कंट्रोल में तो जब फायर की टीम आती है तो ले लिया जाता है, लेकिन हर साल या 2 सालों के बीच ये आग लगती है। ऐसे जो है असामाजिक तत्व अगर कोई इसमें जुड़े हैं या फिर किसी की शरारत है तो उसको पकड़ा जाए तो ऐसे गरीबों को नुकसान से भी बचाया जाएगा। ये ठीक है किसी की जानहानि नहीं हुई है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। उसमें क्या है, जो मजदूर होते हैं आदिवासी समुदाय के, उनके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वो सब जल गए हैं। तो अब सरकार को जो इसके डॉक्यूमेंट है वो बना के देवे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हुए उनके डॉक्यूमेंट, उनके राशन पानी, कपड़े सब जल गए। ये मतलब 1 साल का नहीं है, मैं कब से रह रहा हूँ इधर, एसटीबी में जॉब करता हूँ। तो इसमें क्या है, 5 से 6 साल से मैं देख रहा हूँ, साल में 1-2 बार ऐसा बनाव बनता है। ये तो थोड़ा कम जला है। उस साल में पिछले साल में ज़्यादा, मतलब इधर से मतलब पूरे रोड तक पूरे छपड़े और जो झुपड़े थे वो सब ज़्यादा जले थे। तो फायर की टीम आती है, बुलाते आ जाते हैं, पर हर बार ये मतलब क्लीन हो जाता है, मतलब आग बुझा लेते हैं। पर उसका हर साल ऐसा क्यों होता है, उसकी जांच पड़ताल की जाए। उसकी वजह क्या है? हमारी दुकान सामने है और ये हर साल ऐसा होता है। तो अपने एक ज मांगे सरकार से कि जिसका जो नुकसान हुआ है वो सरकार उनको कर देवे। ये गरीब इंसान है, कमाने आते हैं बराबर। अब ये लोग कमाने आए तो वो हिसाब से इनका सब कुछ जल गया। आधार कार्ड है, पान कार्ड है, इलेक्शन कार्ड, सब कुछ जल गया। अभी इनका सरकार देखे, इनके हिसाब से झुपड़े जल गए। तो अच्छा है कि कोई बच्चा नहीं था, बच्चा जल गया होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। चलिए, जो आग लगी उस आग की घटना के बारे में इंचार्ज से हम बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ पर जो है फायर की तरफ से सेफ्टी दी गई है, कितने जो है फायर फाइटर यहाँ पर पहुँचे, कितने की जो है स्टाफ की टीम लगाई गई है। सर, कैसे देखते हो आग, क्या कितने झोंपड़े होंगे और कितनी टीम लगी, कितने फायर फाइटर हैं? तकरीबन ये आग का टाइम 3:08 का रहा होगा और उसके साथ ही जब प्राथमिक तपास
कर रहे हैं तो हमें पता चला कि तकरीबन 200 के आसपास झोपड़ियाँ हैं जिसमें फायर कैच हुई थी। और तकरीबन मेरी अभी 16 गाड़ियाँ यहाँ पे जो फायर फाइटिंग कर रही है, तो उसको 4 तरफ से फायर फाइटिंग कर रहे हैं। और साथ में ही जो झुग्गियाँ झोपड़ी थी, काफ़ी क्लोज झोपड़ियाँ होती है, मेटेलिक स्ट्रक्चर से बनी होती है, तो हीट ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। और अभी गर्मी का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो इसलिए स्प्रेड बहुत जल्दी हुई। तो आप देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है जो कवर किया फायर ने, और फायर फाइटिंग भी चल रही, कुछ पॉकेट्स यहाँ पे फायर फाइटिंग चल रही है, बाकी ऑलमोस्ट फायर बुझ चुकी है। कंट्रोल कर यस। अच्छा, अहमदाबाद मेयर भी इस दौरे पर आए ताकि ये माना सकता है कि ये घटना को बड़ा मानकर अहमदाबाद मेयर भी पहुंचे हो। हाँ जी, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें लगा कि यस फायर कॉल है, तो काफ़ी बड़े एरिया में है और उनके विस्तार में, तो श्योरली कि मेयर साहब आए तो फायर फाइटर्स को भी काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिला। और अगर ये कंट्रोल नहीं किया होता समय सर तो काफ़ी सारे जो है आगे आग बढ़ सकती थी। यस, आस पास देखें झोपड़े और भी हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ और भी है, तो स्प्रेड हो सकती थी, बट फायर की गाड़ियाँ टाइम पे आ गई और फायर फाइटिंग शुरू करने के बाद अब फायर फाइटिंग चल रही है। सर कोई जानहानि की खबर नहीं? कोई खबर नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, इस घटना में यहाँ से आवाजाही करने वाले और ऑटो चालक इस नाके पर नुक्कड़ पर बैठते हैं, इन्हें इस बात का पता चला और इन्होंने ही जो है फायर की टीम आने के पहले ही मदद शुरू कर दी गई थी। कई परिवारों के सामान को निकाला गया, कुछ परिवार ऐसे थे जहाँ जो इस झोपड़ों में थे उनको भी निकाला गया सुरक्षित रीत से। ये कहीं पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली की घटना की अगर बात की जाए, जिस तरह से होटल में आग लगी थी और वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के युवा आगे आए थे बचाव के लिए, इसी तरह से इस आग में भी जुहापुरा के कुछ मुस्लिम युवा यहाँ पर ऑटो चालक का जो है बिजनेस करते हैं और आवाजाही करते हैं, वो लोग इन्हें बचाने के लिए पहुंचे थे। आप पहुंचे तब क्या देखा आपने? मैंने देखा तब आग लगी थी और एक फायर की गाड़ी खड़ी थी खाली, यानी आ रही थी रास्ते में, मेरे साथ साथ ही थी। मैं पहुंचा, फिर वो फायर की गाड़ी एक ही थी वो टाइम पे। फिर हम लोग सब भागे, ये लोग सब खटिया निकाल रहे ले, कोई कपड़े निकाल रहे ले। तो हम लोग क्या, हमारे रोज़ का यहाँ आना जाना हैगा, तो हम लोग आते जाते हैंगे। तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि चलो भाई अपने फ्री है अभी ये टाइम में, तो फटाफट मैं आया, मदद के लिए आया और मैंने फटाफट सब ये लोग को मदद करी थोड़ी। फिर इतने में फायर की गाड़ी आ गई, 7-8 गाड़ी आ गई। कितने लोग मदद में लगे होंगे यहाँ के? कम से कम यहाँ के लोग थे कुछ 30 से 35 इंसान से, हाँ, मदद के लिए खाली। और इनके लोग भी थे, इनके भी कुछ थे, कुछ 60-70 इंसान, सब मिल के ना सबने एक दूसरे की जान बचा लिया। नहीं, कोई जान हानि नहीं हुई हादसे में। तो आप आए तब यहाँ अंदर छोटे बच्चे महिलाएं भी होगी, कई झोपड़ों में था होगा। महिला भी थी, यानी बच्चे भी थे, महिला भी थी, सब थे, पर सबको निकाल दिया गया, फटाफट भगा दिया। और जितना सामान बचा उतना बचा। हाँ, जितना बचा इतना बचा लिया, बाकी का जो नहीं थे जो झोपड़े के अंदर, वो लोग का सब सामान जल गया है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।